होए सुखी जो यही सर परई। ये मानस सरोवर है, इसमें डुबकियां लगाते रहना। बोलो, यही भाव कहा था ना, जीवन सुखी रहेगा। जीवन जीने की कला सिखाता है ये ग्रंथ। इसमें हमेशा डुबकियां लगाना, सुखी रहोगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी प्रकार की कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन डुबकियां लगाते रहना। जिसने भी डुबकियां लगाई हैं उसका जीवन सुखी हुआ है। एक बार मैं छत्तीसगढ़ के जसपुर क्षेत्र में कथा कह रहा था। जंगल बहुत है वहां, आदिवासी बहुत हैं। मैं कथा कह रहा था, शिक्षित था वो। कहा कि भाई ऐसा है, इतना, लेकिन रामायण कितने घरों में ये बताओ? 4 हाथ उठे हुए। बड़ा गांव था लेकिन 4 हाथ उठे ऐसे। मैं समझ गया इन 4 घरों में रामायण है। अगर मैं यहां हाथ उठवाऊं तो लगभग 80% हाथ तो उठे ही जाएंगे। क्यों भाई? अच्छा उठाओ जरा हाथ। सबई उठ गए, वो तो कोई घर बचा ही नहीं है? घर घर में रामायण है। वाह! याद रखना, ये आपके जो हाथ उठे हैं, जो बात मैं कह रहा हूं, पूरी दुनिया में ये बात जा रही है। क्योंकि ये सोशल मीडिया है ना, ये इसने बड़ा काम किया है। ये आपके हाथ उठे ना, ये सब सोशल मीडिया में आ गया है। पूरी दुनिया में ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका में हिंदुस्तानी नहीं रहते हैं। पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी रहते हैं। हिंदू भाई पूरी दुनिया में रहते हैं और वो कथा सुनते हैं। आज आपके क्षेत्र से कितना बड़ा संदेश जा रहा है, बोलो भाई, कि घर घर में रामायण है। उस ग्राम की बात मैं बता रहा हूं, 4 हाथ उठे केवल। मैंने कहा कि पास में कोई घर है जिसमें रामायण हो। एक झोपड़ी थी। बुढ़े ने हाथ उठाया कि मेरा घर पास में। मैंने कहा रामायण लाओ, अपने घर से रामायण लाओ। उसने कहा महाराज जी, मैं रामायण तो लाऊंगा, लेकिन रामायण यदि मेरे घर से आपके पास तक आएगी तो आपको स्वयं चल के मेरे घर भी जाना पड़ेगा। देखो भाई, रामायण ने संस्कार दिए, सूझबूझ किसने दी? जल्दी बोलो। रामायण पढ़ने वाले के दिमाग में कितनी बड़ी बात आई। नहीं कहता मैंने रामायण मंगाई, वो रामायण दे देता, लो महाराज ये रामचरितमानस है। लेकिन उसने एक ही शब्द का, ज्यादा पढ़ा लिखा समझ में नहीं आ रहा था, उसने कहा कि मैं रामायण तो लाऊंगा अपने घर से। आपने कहा है मैं लाऊंगा, पास में ही मेरा घर। घर क्या था? झोपड़ी सी थी साधारण। लेकिन मेरा निवेदन है कि आपको मेरे घर, प्रवचन के बाद आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। उस दिन मैं बहुत व्यस्त था। कथा के बाद मुझे और जगह जाना था, पहले से समय निश्चित कर रखा था। जो वर्षों से समय मांग रहे थे उनके यहां जाना था क्षेत्र में, वही मुझे लाए थे। बहुत प्रभावशाली थे क्षेत्र के वो, वही मुझे लाए थे। मुझे उन्हीं के यहां जाना था। और आपको मालूम होना चाहिए, वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो राजा थे। राजा दिलीप सिंह जूदेव, नाम सुना हो आपने? सुना नाम? छत्तीसगढ़ के। अब तो शरीर उनका शांत हो गया। वही जो है मुख्यमंत्री बनने वाले थे जब भारतीय जनता पार्टी
कि पहली बार सरकार बनी तो उसमें रमन सिंह जी बने मुख्यमंत्री, दिलीप सिंह जोदेव को ही बनना था, लेकिन किसी सीडी फीडी क्या मैटर था उसमें वो कांड होगा। क्यों भाई, वो सब मुझे ज्यादा नहीं कहना। तो जाना था, एक राजा के यहां जाना था, 2-3 साल से प्रयास चल रहा था। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मैं राजा के यहां बाद में गया, पहले रामचरितमानस झोपड़ी के अंदर थी, उसमें मैंने प्रवेश किया। बोलो ये रामायण का प्रभाव है कि नहीं? विश्वास रखिए, जिस घर में रामायण होगी और जिस घर के लोग रामायण पढ़ते होंगे, उस घर में केवल संत ही नहीं भगवंत भी एक दिन आएंगे, विश्वास कर लेना। ये मत सोचा करो कि मेरी लाइफ में आएंगे, नहीं नहीं, आपके बच्चों को भी लाभ मिल सकता है। ये गारंटी नहीं है कि आपको ही लाभ मिल जाए, विश्वास करना पड़ेगा, आपकी पीढ़ी को लाभ मिल सकता है। और आपको मिल जाए तो कहना ही क्या है, आपकी पीढ़ी को लाभ मिलेगा। इसका प्रमाण मैं दे रहा हूं, सुनिए। मतंग ऋषि को भगवान के दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन सबरी को भगवान के दर्शन हुए, उसी आश्रम में हुए। बोलो हुए कि नहीं हुए? ईमानदारी के साथ बताओ। मतंग ऋषि इतने उच्च कोटि के महात्मा थे, भजन करते थे, और भगवान को प्राप्त करने के लिए तो भजन करते थे, लेकिन मतंग ऋषि को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। मतंग ऋषि के प्राण निकल गए, सबरी उसी आश्रम में रही। बोलो भगवान एक दिन आए कि नहीं आए मतंग के आश्रम में सबरी को दर्शन देने के लिए? प्रमाण है कि नहीं? प्रमाण है। साधारण सा आश्रम था, घास फूस की कुटी बनी हुई थी, और तपस्या करने वाला तो चला गया। सबरी के पास क्या था? बेचारी सबरी भीलनी थी, वो तो सेवा करती थी, वहां झाड़ू बहारू करती थी, वो लोग करती थी कि नहीं? लेकिन सेवा के बल पर, संत सेवा के बल पर, और जो नित्य सत्संग मतंग ऋषि के द्वारा होता था, उसको सुन करके, सेवा करके भगवान का दर्शन हो गया। इसलिए ये प्रयास करते रहना, ग्रंथ और संत तुम्हारे घर में हमेशा रामचरितमानस ग्रंथ रहे, और तुम्हारे घर में हमेशा संत आते रहें। एक दिन भगवंत जरूर आएंगे, अवश्य आएंगे भगवंत। प्यारे विभीषण जी को यह विश्वास था क्या कि मुझे भगवान मिलेंगे? वो तो यही सोच रहा था कि पता नहीं कब हमारी गर्दन पर तलवार चल जाए। जिस दिन रावण का मूड खराब हो, उसी दिन यहीं से श्री गणेश कर देगा। वो तो मूडी था। अच्छा, मूडी आदमी का पता नहीं चलता है कि कब क्या कर बैठे। क्यों भाई, मूडी आदमी का क्या पता कब क्या कर बैठे मूड में? कुछ पता नहीं। एक बार एक मूडी आदमी हमारे सामने आ गया, उसने प्रणाम किया, हमने कहा खुश रहो। बोले तुम भी खुश रहो। अरे हमने कहा ये ज्यादा मूडी है, ले जाओ इसको, ले जाओ ले जाओ, ये बहुत ज्यादा मूडी है, इसको ले जाओ यहां से भाई। है मूडी आदमी का कुछ पता ही नहीं चलता है। क्यों? क्या पता? रावण भी मूडी था। प्रसंगों को आगे बढ़ा रहा हूं, यहीं पर प्रसंग विश्रामित किया था कल। जो लोग आए होंगे उन्होंने सुना होगा। विभीषण को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भगवान का दर्शन मुझे होगा। लेकिन ईमानदारी से बताओ, भगवत दर्शन के पहले संत दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? भगवान के दर्शन के पहले किसका दर्शन होता है? बोलो, संत का दर्शन होता है। अच्छा, संत दर्शन के पहले वो ग्रंथों को पढ़ता था। बोलो, किसको पढ़ता था? वो ग्रंथों को पढ़ता था विभीषण। वातावरण पूरी लंका का खराब था, लेकिन उसने अपने घर का वातावरण अच्छा बना के रखा। गांव का वातावरण चाहे जितना खराब हो जाए, ये मत सोचा करो महाराज पूरा गांव ही खराब होगा तो हम कहां से बचें। नहीं, गलत।
पूरी लंका का वातावरण खराब था, लेकिन विभीषण जो है अपने घर का वातावरण बोलो पवित्र बना के चला कि नहीं चला? अपने घर का वातावरण पवित्र बना करके चलो, पूरे गांव का वातावरण धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। विश्वास करो। एक व्यक्ति यदि अपने में सुधार कर ले तो व्यक्ति से ही परिवार बनता है। बोलो, व्यक्ति से क्या बनता है? परिवार बनता है। विश्वास रखना, एक दिन पूरा परिवार अच्छा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और पूरा परिवार आपका पवित्र होगा तो पूरा गांव एक दिन पवित्र हो जाएगा। और विभीषण की पवित्रता के कारण ही लंका में विभीषण का राज्य आ गया, संत राज्य हो गया। बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? दुष्टों का साम्राज्य समाप्त हो गया और विभीषण का साम्राज्य आ गया। बोलो, आया कि नहीं आया? लंका से ज्यादा खराब वातावरण किसी गांव का नहीं है। किसी गांव का वातावरण लंका से ज्यादा खराब नहीं है। बता दे लंका की कितनी गिरी हुई क्वालिटी थी। कहूं महिषु मानुष धेनु खरयज निशाचर भक्षही। आज गांव में कोई आदमी को मार तो सकता है, लेकिन उसका मांस नहीं खा सकता है। बोलो भाई, मार तो सकता है बंदूक की गोली से, मर्डर कर सकता है, लेकिन खा सकता है क्या भूंज के उसे? बोलो भाई। लंका में मारते थे और खाते थे। इंसानों को मारते भी थे और खाते भी थे। कहूं महिष, महिष मानी केवल पड़े वड़े ही नहीं, मानस। मानस का अर्थ क्या है? बोलो, मनुष्य। धेनु, गाय। खर। अच्छा एक बात बताओ, गधा को मार के किसी ने गधा को खाते देखा है? बता दो जरा। लेकिन लंका में गधा खाते थे। कितनी क्वालिटी गिरी हुई थी? बोलो, है गिरी हुई क्वालिटी है कि नहीं? आज गांव में मांसाहारी लोग तो मिल जाएंगे। लोग मुर्गे का मांस खाते हैं, लोग बकरे का मांस खाते हैं, लेकिन गधे का मांस? लोग पड़े का खाते हैं, सुअर का भी खाते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ गधे का? आज गांव में कोई इंसान दुश्मनी में किसी को मार दे, लेकिन मांस नहीं खाता है। बोलो भाई। नर का नर विरोधी है, लेकिन नर भक्षी नहीं है। लंका में नर भक्षी लोग हैं। इतना वातावरण खराब था। ऐसे वातावरण में कौन रहता है? विभीषण। लेकिन करता क्या है? किसके सहारे रहता है? पहले तो ग्रंथ के सहारे रहता है। ग्रंथों को पढ़ पढ़ के उसने ये विश्वास कर लिया था कि मुझे एक दिन भगवान मिलेंगे। किसी ने कहा, विभीषण हो सकता है किसी दिन तुम्हारे ऊपर आक्रमण हो जाए और तुम्हारे ही प्राण निकल जाए, तो भगवान कब मिलेंगे तुम्हें? विभीषण जी ने कहा, जीवन काल में भी भगवान मिल सकते हैं, और यदि कहीं भगवान का नाम लेते लेते भगवान के नाम पर मर जाऊंगा तो मरने के बाद भगवान मिलेंगे। मिलेंगे जरूर मुझे, क्योंकि मैं मरूंगा तो भगवान के नाम पर मरूंगा। बोलो भाई, किसके नाम पर? भगवान के नाम पर मरूंगा मैं, और भगवान के नाम पर मरूंगा तो भगवान जरूर मिलेंगे। आज राम मंदिर कितना भव्य दिव्य बन रहा है। कितने कार सेवक मरे थे? बोलो, सन 90, 91, 92 की जो घटनाएं हुई हैं अयोध्या में, ईमानदारी के साथ बताओ, हजारों कार सेवक मरे थे। अखबारों में जो गिनती आई वो गलत गिनती है। अयोध्या वालों से पूछो। सरयू जी का जल रक्त लाल हो गया था, लाल रक्त
सरयू जी में प्रवाहित होते हुए देखा है लोगों ने, सरयू लाल हो गई थी पूरी। लेकिन ईमानदारी के साथ बताना, जिन्होंने राम के नाम पर कुर्बानी दी है, आज उन्हीं कुर्बानी का परिणाम है कि भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है। बोलो, राम भी मिल गए उन्हें मरने के बाद, और राम मंदिर भी बन गया उनकी कुर्बानी से। बोलो, राम भी मिल गए, अयोध्या में मरे हैं राम मंदिर के नाम पर, राम जी के नाम पर मरे, तो राम मिले कि नहीं मिले? बोलो भाई। और राम मिले और राम मंदिर भी बन के तैयार हो गया। इसलिए विभीषण का संकल्प यह है कि मैं जीवित रहूंगा तो राम मिलेंगे, अगर राम के नाम पर मर जाऊंगा, राम के लिए मर जाऊंगा, तो निश्चित रूप से मरने के बाद भी मुझे राम मिलेंगे। ग्रंथों को पढ़ता है, इसके बाद संत मिले। कौन? हनुमान जी। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है, इसलिए आप मुझे दर्शन देने के लिए आ गए। भगवान ने भेजा है। याद रखना, आपके गांव में मैं आया हूं, किसने भेजा है? दादा दरबार इतना प्रभावशाली हो गया कि कामता नाथ जी ने कहा, जाओ वहां कथा सुनाओ पहुंच करके। बोलो, कामता नाथ जी ने भेज दिया कि नहीं भेज दिया? आपके यहां क्षेत्र में बहुत वर्षा हो रही, यहां तो कम पानी वर्षा, और जगह ज्यादा हुई वर्षा। लेकिन सही बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ, कथा हो रही है कि नहीं हो रही है? मौसम की प्रतिकूलता के बाद भी कथा हो रही है। यह भगवान की कृपा है। विभीषण जी ने कहा कि अब मुझे विश्वास हो गया कि भगवान जरूर मिलेंगे। हनुमान जी ने कहा, पहले सीता माता मुझे मिल जाए, तब प्रभु राम से मैं मुलाकात कराऊंगा। अच्छा, हनुमान जी को सीता माता का दर्शन हो गया।